सर, क्या अमेरिका और सऊदी का संयुक्त हमला हूतियों के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई है या फिर मध्य पूर्व में एक नए बड़े युद्ध की इसे शुरुआत कहा जा सकता है? मोनिका जी, कल हम बात कर रहे थे कि हूतियों ने जितना आतंक मचाया, 4 शिप चाइना का मिला के 5 शिपों को अटैक किया, ब्लॉकेड जारी रखा। कानी साहब, ये जो इस्माइल कानी है, जो कुर्द फोर्स का हेड है, ये मोहम्मद बिन सलमान को धमकी दे रहा था। कह रहा था, भाई तू कौन सा मुसलमान है, तू कैसा मुसलमान है, तुम कह रहे हो मदीना मक्का और होली मॉस्क के रक्षक हो, और तुम मुसलमानों पे जो उत्पीड़न तुम्हारा काफिर दोस्त अमेरिका और यहूदी कर रहे हो, तुम उनके साथ हो। लानत है तुम्हारे मुसलमान होने पे, और हाँ, हम तुम्हें धमकी देते हैं, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है। कानी ने बाज़ाब्ता मोहम्मद बिन सलमान साहब को धमकी दी। अब शिया सुन्नी का बैर तो है ही, खैर हम जानते हैं, पर ये कुछ अति हो गई, कुछ लाइन क्रॉस हो गई। अब हूतियों ने आपके 5 से 6 शिप ध्वस्त कर दिए, चाइना का शिप है। कल भी हूतियों ने, मैंने आपको कहा था, अरामको की एक बड़ी रिफाइनरी अबीक में बंद हो गई। 2 और रिफाइनरियों पर बड़ा अटैक कर लिया, 4 रिफाइनरियों पर लगभग लगभग अटैक कर लिया। और जो अरामको की रिफाइनरी बड़ी बंद हुई थी, वो सबसे बड़ी रिफाइनरी है दुनिया की, यानी कि मसला खत्म हो रहा था। कल हम ये बात कर रहे थे कि अगर ऐसी परिस्थितियां चलती रही तो सऊदी की इकोनॉमी, मोनिका जी, कब तक टिकेगी, कब तक ठहर पाएगी। बिना इकोनॉमी पे बड़ा संकट आ गया। और मैं कह रहा था, मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास विकल्प नहीं है, उन्हें हमला करना पड़ेगा। अब वो लोग उन्हें गाली दें, उन्हें यहूदियों का दलाल बोले, उन्हें कुछ भी बोले। वैसे भी जब पाकिस्तानियों को सऊदियों ने पैसे देने बंद कर दिए, मुल्ले मौलाना को, इन्हें वैसे ही यहूदियों का दलाल बोलते हैं। देखिए, जब इन लोगों को पैसे हथियार मिलने बंद होते हैं, आपको सीधा यहूदियों का दलाल बोलते हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान यार अपना मुल्क बचाए, अपनी इकोनॉमी बचाए, या तुम्हारे इस उम्मत के चक्कर में पड़े। उन्होंने क्या किया, दुनिया पहली बार, मतलब खुलेआम, देखिए लास्ट टाइम भी मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इसराइल के साथ उड़ के हूतियों की बमबारी की थी, पर उसको इसराइल ने भी थोड़ा दबाया, थोड़ा अमेरिका ने भी दबाया, थोड़ा सऊदियों ने भी दबा दिया। अब की बार बिल्कुल, देखिए, ट्रंप कह रहे थे भाई आप इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन कर लो, मोहम्मद बिन सलमान कह रहे सर मैं इब्राहिमिक अकॉर्ड अभी नहीं साइन कर सकता। पर अगर ऐसी परिस्थिति चलती रही, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो सऊदी अरबिया नहीं बचेगा जिस बिल्कुल। आपकी हमले कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे डिक्लेयर कर चुका था कि मोहम्मद बिन सलमान अकेले हूतियों से नहीं पड़ सकते, पाकिस्तान तो हो गया गायब। ठीक है जी। अब क्या हुआ, इन्होंने अमेरिका को गुहार लगाई, अमेरिका ने बोला ठीक है हम करेंगे, बट अगर हम आपकी मदद करेंगे, हम इसको डिक्लेयर करेंगे सलमान साहब, हम इसको पर्दे के पीछे नहीं करेंगे। तो अब की बार, पहली बार सेंटकॉम ने डिक्लेयर किया, हम सऊदियों के साथ उड़ के गए हैं, 20 से ज्यादा जेट गए हैं, हमने हूतियों के कई सारे ठिकानों पर हमला किया। हमने जो इराक में मलेशिया है, इसका सुन्नी मलेशिया है, उस पर हमने अटैक किया, क्योंकि जो ड्रोन आ रहे थे वो आपके सुन्नी मलेशिया से आ रहे थे। जो 20 से ज्यादा ड्रोन कल आए वो सुन्नी मलेशिया से आए। तो हूतियों के ठिकानों पे हमला हुआ, जो सुन्नी मलेशिया इराक के अंदर है, जिसके बारे में हमने कल बात की, उन पे भी हमला हुआ। कल इन्होंने जॉर्डन, सऊदी अरबिया और इजराइल, तीनों जगह ड्रोन लगाए। जाहिर सी बात है, अमेरिका तो साथ ही उड़ा, अमेरिकन जेट साथ ही उड़े, इजराइल की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी। और ये हमला बड़ा घातक रहा, करीब इनके 20 से 40 लोग मारे गए जो इनके जहादी हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और पहली बार अमेरिका और सऊदी के जहाज साथ गए और शिया मलेशिया पे हमला किया आपके इराक में। और ये वही शिया मलेशिया है जिसको लेके इस्माइल कानी मोहम्मद बिन सलमान साहब को कुछ घंटे पहले धमकी दे रहा था। इससे पहले का मैं आपको एक घटनाक्रम बताऊं, क्योंकि जब पीस वीस की बातें हो रही थी, मैं आपके चैनल पे डिक्लेयर कर चुका हूं कोई पीस की संभावना नहीं, ये जहादी है, इन्हें कोई समझ नहीं आता, इन्हें पीस की भाषा समझ ही नहीं आती। और जब आप इनके पीस की बात करेंगे, ये आपकी कमजोरी समझेंगे उसको, और वक्त आने पे आप पे फिर पलटवार करेंगे। कल इन्होंने फिर जॉर्डन में, कल इन्होंने इराक में, इन्होंने फिर अमेरिकन बेसिस पे और एक आध जगह और इन्होंने हमले किए। यानी कि जब नेतन्याहू की वहां मीटिंग हो रही थी और वो ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग हो रही थी, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की आपस में मीटिंग हो रही थी, इन्होंने तब हमला वापस किया। ये वही ईरान है जो कह रहा था हमें पीस चाहिए, वही ईरान है जो ट्रंप को गोलियां दे रहा था कि भाई पीस होगी। और मैंने कल भी कहा था कि भाई कतरी पीस की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान पीस की बात नहीं कर रहा, ईरान पीस की बात नहीं कर रहा, इराक पीस की बात नहीं कर रहा, तो नेगोशिएटर है, कौन पीस की बात कर रहा। भाई पीस की तो संभावना ही नहीं यहां पे। और इस हमले के बाद अब मामला एस्केलेट हो गया है। मैं मोहम्मद बिन सलमान के इस डिसीजन का स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने राष्ट्र हित के लिए बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रूव किया कि अगर एक युवा नेतृत्व हो, अगर एक प्रभावशाली नेतृत्व हो, बड़े से बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आप देखिए, पिछले 20-30 सालों में
मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब डिक्लेयर्ड हमला हुआ सऊदी और अमेरिकन का मिलके हूतियों पे या शिया मलेशिया पे जो इराक में है। यानी कि ये आप शिया मलेशिया की बात करें, हूतियों की बात करें, है तो सारे ईरान के बंदे ही है तो सारे मुसलमान ही। तो वो मतलब उम्मत का जो एंगल आता था, भाई आप मुसलमानों पे कैसे हमला करोगे, आप ये क्या कर रहे हो, उस सबको ध्वस्त कर दिया गया है। और जहां मोनिका जी आप 2 दिन शांति देख रहे थे, तीसरे दिन फिर तेरी कहानी याद आई। कहानी ये है, मतलब समावेश उसका ये है जी।